लोकसभा चुनाव के नतीजों में कांग्रेस को 99 सीटें मिली हैं। कांग्रेस इसे बड़ी सफलता मान रही है। इससे पार्टी बेहद उत्साहित है और सरकार गठन तक का सपना देख रही है। कांग्रेस ने अब 8 जून को CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई है, जिसमें नतीजों पर चर्चा होगी और सरकार गठन के लिए कोशिश करनी चाहिए या फिर नहीं, इस पर भी बात होगी। गौरतलब है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली NDA सरकार का शपथ ग्रहण 9 जून को होने जा रहा है, यानी शपथ ग्रहण से एक दिन पहले कांग्रेस की ये अहम बैठक होने जा रही है। ऐसे में कांग्रेस ने अपनी अहम बैठक के लिए इसके एक दिन पहले का दिन चुना और इस दौरान पार्टी अपनी आगे की हिकमत अमली पर गौर खोज करेगी। सूत्रों का कहना है कि CWC की बैठक में लोकसभा में पार्टी के संतोषजनक प्रदर्शन के लिए नेतृत्व की सराहना करते हुए प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। कांग्रेस इस नतीजे को लेकर उत्साहित है और खास तौर पर राहुल गांधी को इसके लिए क्रेडिट दिया जा रहा है। चुनाव नतीजों के तुरंत बाद की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि राहुल गांधी ने देश भर में 2 यात्राएं निकाली थी। इनमें लाखों लोग पार्टी से जुड़े, वो पूरे देश में घूमे थे। इसका फायदा भी कांग्रेस को चुनाव में अच्छे नतीजों के तौर पर मिला है। असल बात तो ये है कि NDA को भले ही स्पष्ट बहुमत मिल गया है, लेकिन बीजेपी के 272 सीटों के आंकड़े से 32 दूर रह जाने से कांग्रेस ज्यादा उत्साहित है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का इसमें बड़ा रोल रहा है। इस दौरान राहुल ने करीब करीब पूरा देश नाप लिया था और यही वजह रही कि कांग्रेस 1 सैकड़े से 1 सीट दूर है। बड़ी बात यह है कि उसे यूपी सहित देश भर से सीटें मिली हैं। मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा कि श्री राहुल गांधी जी की दोनों यात्राएं, भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान लाखों करोड़ों लोगों को मिलना, लोगों की समस्याओं को सुनना और आगे चलकर उन समस्याओं का हल ढूंढना हमारे कैंपेन का आधार बना। हमने इसी को 5 न्याय और 25 गारंटी का नाम दिया और इसी के आधार पर हमने गारंटी कार्ड बनाया। हमारे कार्यकर्ता उसे लेकर घर घर पहुंचे और लोगों को संपर्क करें। कांग्रेस समेत इंडिया अलायंस में शामिल RJD जैसे दलों को लगता है कि यदि NDA में गठबंधन पर बात बिगड़ती है तो वो सरकार भी बना सकते हैं। कांग्रेस के पवन खेड़ा और RJD के तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि हम सरकार बनाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। अभी आप लोगों को इंतजार करना चाहिए। गौरतलब है कि 10 साल बाद पहली दफा कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को इतनी सीटें मिली हैं। ऐसे में कांग्रेस इस मौके को गंवाना नहीं चाहती, बल्कि अपनी भूमिका को और विस्तार देने की तैयारी में है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 8 जून को होने जा रही वर्किंग कमेटी की बैठक में पार्टी का मौकिफ क्या रहता है और वो मौजूदा सूरत हाल में अपने लिए कौन सी राह चुनती है।